Hello students, today we will discuss step to take in vouching, purchase book, purchase return book and sales book, sales return book। आज हम क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय बही और विक्रय वापसी बही को प्रमाणित करने के लिए क्या क्या स्टेप होंगे उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रय बही का प्रमाणन करने से पहले अंकेक्षक को सबसे पहले आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को जांचना चाहिए। यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषजनक है तो उसे वाउचिंग के लिए निम्न पद्धति को अपनाना चाहिए, जैसे बीजकों के आधार पर लेखों की जांच, क्रय बही में लिखे गए लेन देनों की जांच जो बीजक मिला है उससे कर लेनी चाहिए, और इसके साथ ये भी जांच करनी चाहिए कि वह पूर्ण है, ठीक है, प्रॉपर है या नहीं। हर बीजक के साथ लगी हुई आदेश पत्र की कार्बन कॉपी और स्टोर कीपर के माल प्राप्ति नोट की भी जांच करनी चाहिए। बीजकों पर भुगतान के लिए उच्च अधिकारी द्वारा आज्ञा अवश्य दी जाती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जिन बीजकों को हमने चेक कर लिया है उन्हें किसी स्पेशल कैरेक्टर द्वारा, किसी स्पेशल चिन्ह द्वारा चिन्हित करते रहना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन को हमने दो बार तो नहीं लिख लिया है। मतलब अगर हम उसमें कहीं से कोई मार्क लगा लेंगे तो उससे उसको दो बार लिखने की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। यदि प्रमाणन के समय अंकेक्षक को कुछ प्रमाणक नहीं मिलते हैं तो उसे उनकी दूसरी कार्बन कॉपी भी देखनी चाहिए, और यदि कोई प्रमाणक बिल्कुल ही खो गया है, मिसिंग है, तो उसे अपनी अंकेक्षण नोटबुक में लिख लेना चाहिए। अंकेक्षक को प्रमाणन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि पूंजीगत क्रय किया गया हो तो उसे क्रय बही में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि परचेज बुक में केवल हम लागत क्रय, जो लाभ से संबंधित क्रय का ब्यौरा होता है वही उसमें मेंशन करना चाहिए। क्रय बही के लेखों की सत्यता के बाद उसके टोटल्स लगाने चाहिए, और उसके लेखों की जो लीजर बनाए गए हैं उसकी जांच करनी चाहिए। व्यापार में जब भी कोई माल परचेज किया जाता है तो उसकी एंट्री माल आगम जो बुक होती है उसमें की जाती है, इसलिए माल आगम पुस्तिका की जांच परचेज बुक से करके लेन देनों की सत्यता का पता लगाना चाहिए। चालान पर प्राप्त माल और पसंद पर प्राप्त माल के बारे में जांच कर लेना चाहिए कि इनकी जो एंट्री है वो क्रय के रूप में ना हुई हो। वास्तव में क्रय बही के प्रमाणन का जो उद्देश्य होता है कि अंकेक्षक ये प्रमाणित करे कि संस्था केवल उसी माल का पेमेंट करेगी जो उसे रिसीव हुआ है। अब हम देखते हैं परचेज रिटर्न बुक का वाउचिंग कैसे करते हैं। परचेज रिटर्न बुक के वाउचिंग के संबंध में ये मानते हुए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सुव्यवस्थित है और एक ऑडिटर को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। परचेज रिटर्न बुक में किए जाने वाले लेखों की जांच सेलर से प्राप्त जमा पत्र में लिखित माल की मात्रा, सेलर का नाम, उसका अमाउंट आदि से कर लेना चाहिए, और इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वापसी माल की ठीक रकम पुस्तक में मेंशन हुई है या नहीं। विक्रेताओं से प्राप्त जमा पत्र मिलान उनको इशू किए गए पत्रों से करना चाहिए। साथ में ये भी देखना चाहिए कि जो उसमें अमाउंट मेंशन है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। जब माल बिजनेस से बाहर जाता है तो इस पुस्तक में उसकी एंट्री की जाती है। इस पुस्तक की जांच से ये पता लगाना चाहिए कि कोई जमा पत्र छिपा तो नहीं लिया गया है, और हर वापसी का लेखा इसमें किया गया है। किसी प्रकार का डाउट होने पर
क्रेडिटर से पत्र व्यवहार करना चाहिए। लेखों की सत्यता का पता लगाने के बाद इस बही का योग करना चाहिए और खतौनी की जांच करनी चाहिए। किसी भी टाइप का डाउट होने पर ऑडिटर को उस संबंधित व्यक्ति से कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए। ऑडिटर को इस बही में अगले वर्ष के स्टार्टिंग में किए जाने वाले लेखों की जांच इसलिए करनी चाहिए जिससे ये पता लगा सके कि लाभ की मात्रा कम करने के लिए कुछ माल वर्ष के अंत में वापस दिखा दिया गया हो। अब बात करते हैं सेल्स बुक का वाउचिंग, विक्रय बही का प्रमाणन। विक्रय बही का प्रमाणन करते समय भी अंकेक्षक को काफ़ी सीमा तक संस्था में प्रचलित आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पर निर्भर करना होगा। यदि यह प्रणाली सुव्यवस्थित है तो अंकेक्षक का कार्य थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ मेथड्स को फॉलो करना चाहिए। विक्रय बही में किए गए लेखों की जांच संबंधित बीजकों की प्रति से करके इस बात का पता लगाना चाहिए कि बही के लेखे सत्य हैं या नहीं। बीजक की प्रति के अलावा विक्रय बही का मिलान और जो रिलेटिव पुस्तक है उनसे करना चाहिए, जैसे आदेश प्राप्ति बही होती है, माल बाहरी पुस्तक होती है या अन्य पत्र व्यवहार जिससे हम लेखों की सत्यता का पता लगा सकें, उन सबसे करना चाहिए। हिसाब विवरण द्वारा जांच करके व्यापारी टाइम टाइम पर अपने देनदारों को हिसाब किताब का विवरण बनाकर भेजता है, जिसमें उनसे प्राप्ति, माल की वापसी और अन्य बातों का पूरा विवरण होता है। इन विवरणों का मिलान विक्रय बही के लेखों से करना चाहिए। वर्ष समाप्त होने के कुछ सप्ताह पहले या कुछ सप्ताह बाद की बिक्री की हमें गहन जांच करनी चाहिए ताकि इस बात का पता लग सके कि क्या अगले वर्ष की बिक्री इस वर्ष में तो नहीं दिखाई गई तथा इस वर्ष की बिक्री अगले वर्ष में तो नहीं दिखाई गई है। तो इस प्रकार हमें वर्ष के अंत और प्रारंभ के जो लेखे हैं उनकी गहन जांच करनी चाहिए। विक्रय बही में किए गए लेखों के योग की जांच करनी चाहिए और इस बही में की गई खतौनी की भी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को चालान पर भेजा गया माल और पसंदगी पर भेजे गए माल को वास्तविक विक्रय तो नहीं मान लिया गया है, इसका हमें सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। अगर बेचा हुआ माल वापस आया है तो उसका भी पुस्तकों से उचित लेखा कर लेना चाहिए और ग्राहकों को भेजे गए जमा पत्र के व्यवहारों की जांच करनी चाहिए। यदि अंकेक्षक को किसी व्यवहार पर कोई डाउट हो तो उसे देनदारों से पत्र व्यवहार करके व्यवहारों की सत्यता का पता लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न बुक का वाउचिंग कैसे करेंगे। देखिए, ऑडिटर को सबसे पहले इंटरनल चेक सिस्टम का अध्ययन करना चाहिए और उससे सेटिस्फाई होने के बाद ही इस बही के प्रमाणन के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने चाहिए, जैसे जमा पत्र की प्रतिलिपि से जांच, विक्रय वापसी बही में लिखे गए लेखों की जांच ग्राहकों को भेजे गए जमा पत्रों के कार्बन कॉपी से करनी चाहिए तथा एक दूसरे के विवरणों को मिलाना चाहिए। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि जमा पत्र ग्राहकों को भेजे गए हैं वे किसी ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा स्वीकृत हैं या नहीं और उन पर उनके सिग्नेचर हैं अथवा नहीं। माल वापसी पर इशू जमा पत्रों की कार्बन कॉपियों की हेल्प से विक्रय वापसी बही के लेखों का सत्यापन करना चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई जमा पत्र दर्ज करने से तो नहीं रह गया है। अगर कोई जमा पत्र दर्ज करने से रहता है तो उसको हमें मेंशन कर लेना चाहिए। इसके साथ ही हमें गत वर्ष के अंत में और नए वर्ष के स्टार्टिंग में जो ट्रांजैक्शन है उनकी जांच करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि गत वर्ष के अंत में झूठी बिक्री दिखाकर अधिक लाभ दिखाने की कोशिश की जाती है और वापसी का लेखा नए वर्ष के स्टार्टिंग में दिखा देते हैं। तो इस प्रकार के फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए अंतिम और प्रारंभिक व्यवहारों को बड़ी
सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। इस पुस्तक की एंट्रीज का टोटल सावधानी से करना चाहिए और साथ ही इसकी लेज़र से जांच भी सावधानी से करनी चाहिए। मीन्स टोटल और जो लेज़र है उसकी सावधानी से हमें जांच करनी चाहिए। वर्ष के अंत में ग्राहकों को जो हिसाब विवरण भेजे जाते हैं उनसे भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए उसकी भी जांच करनी चाहिए। इट मीन्स ग्राहकों को भेजे गए हिसाब विवरण की गहन जांच करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय बही और विक्रय वापसी बही को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हमें आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को देखना होता है कि अगर आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषजनक है तो उसके लिए हमें क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय बही और विक्रय वापसी बही को सर्टिफाई करने के लिए उनके बीजकों के आधार पर लेखों की जांच, जांचे गए बीजकों पर कोई विशेष चिन्ह लगाकर ये जो खोए हुए प्रमाणक हैं उनको रिकॉर्ड करना, पूंजीगत क्रय को क्रय बही में ना लिखना, क्रय बही के योग और खतौनी की जांच, माल आगमन पुस्तिका की क्रय बही से जांच, चालान पर प्राप्त माल की जांच आदि क्रय वापसी बही के प्रमाणन के समय करनी चाहिए। क्रय वापसी के लिए हमें जमा पत्रों की जांच, जमा पत्रों तथा नाम पत्रों का मिलान, माल भारी पुस्तक से मिलान, योग और खतौनी की जांच, प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियों की गहन जांच करनी चाहिए। इसी प्रकार से क्रय विक्रय बही का प्रमाणन करते समय बीजक के कार्बन कॉपियों की जांच, अदर बुक से विक्रय बही की जांच, देनदारों के हिसाब विवरण की जांच, वर्ष के अंत और वर्ष के प्रारंभ के लेखों की गहन जांच, उनका खतौनी से मिलान आदि करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।